ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेस क्लास। सो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। विल स्टडी स्लोली टुडे। दिस इज द फर्स्ट क्लास। आई हैव 5 to 6 क्वेश्चंस। क्वेश्चन से मतलब नहीं है, मुझे बस ये चेक करना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना क्लियर है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इट्स अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनका, अगर वो लोग फिर से पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। बट जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, यू टेक केयर, यू आस्क मी योर डाउट्स क्लियरली। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वालों का बहुत डाउट आएगा इसमें। ओके, बट जो सेकेंड टाइम पढ़ रहे फिर बाद में पढ़ रहे, आप लोगों का भी डाउट आ सकता है। यू प्लीज आस्क मी, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में तो सिंपल आता ही नहीं है ना, कंपाउंड ही आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोई कोई चीज पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। जैसे कि पहला चीज, सपोज किसी चीज में, कोई भी नंबर में मैंने पहले 10% इंक्रीज किया, मैंने फिर से उसको, उस नंबर को वापस से 10% इंक्रीज किया। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज। बताइए, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज कितना है, बताइए। इन यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 21, वेरी गुड। इसी स्पीड में आना चाहिए, एग्जैक्टली इसी स्पीड में चाहिए चीज। ठीक है, ओके, 21%। सी नाउ व्हाट अच्छा, बाकी एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर, टेल मी प्लीज। नाउ थिंग इज, हाउ डिड यू डू इट। बहुत लोग इसको ऐसे करते हैं कि सर दो बार चेंज किया है तो मैं एक एक बार 10 से 11 हो जाएगा, फिर दूसरे बार 10 से 11 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल देखो तो मेरा इनिशियल नंबर 100 जो था वो 121 हो जाएगा। 100 121 हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 21। 21 का इंक्रीज 100 में, मतलब 21%, 21%। ठीक है, ये बट डबल में ये सब ज्यादा। हाँ हाँ, ये एग्जैक्टली ये करना चाहिए। डबल में आप कभी भी इतना ब्रेन यूज ही मत करो ना, वाई टू डू दिस। आप पहले लिखोगे फिर आप करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो, 10 + 10 20 प्लस 10 × 10/100, मतलब 100/100, 21, डायरेक्ट आता है आंसर। ये जो फॉर्मूला मैंने एक बताया था ना परसेंटेज में, x + y + xy/100, इस फॉर्मूले को यूज करना है जब आपको डबल देता है। ठीक है, 2%। हम तीन में भी कर सकते हैं, तीन में भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगा तीन में कैसे कर सकते हैं। x + y + xy/100 आपको इजीली दे देगा, दैट इज ए चेंज ऑफ 21%। ठीक है, ये गोल्डन फॉर्मूला है। ये दिखने में सुंदर लगता है तो इसमें नहीं जाना है। ये एक ट्रैप जैसा है। इसको जहां यूज करना है सिर्फ वहां पे यूज करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में नो डाउट ये यूज होगा, बट परसेंटेज चेंज निकालने के लिए यू डोंट हैव टू डू दिस। ठीक है, बिकॉज इट विल टेक कंज्यूम योर टाइम। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगर मैं सपोज बताता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज पहले 10% हुआ, फिर 20% हुआ, और फिर 30% हुआ, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन परसेंटेज। बताइए ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा, टेल मी। 62 + 71.6 कितना आ रहा है, 66। 66 आ रहा है क्या? 10 और 20 का कितना आएगा, 32। 10 और 20 का 32 आ रहा है ना, 66 ही आ रहा है, श्योर। ओके, तब मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। देखो 10 और 20 का परसेंटेज चेंज मतलब कितना, ओवरऑल कितना हो रहा है, 10 + 20 + 10 × 20/100, इतना परसेंटेज मतलब कितना, 32%। फिर 32% चेंज हुआ, फिर 30%, इन दोनों का कर दो तो 32 + 30 + 32 × 30/100, तो 62 + 96, 9.6, 71.6। ना, किया है ना, ये सही है ना।
है कि नहीं? 71 आया था, ओके 71.6 एग्जैक्टली ये आएगा, करेक्ट। कर लोगे ना आप लोग? संतोष, प्रियंका, कंचन, प्रकाश, विश्वजीत, कुछ डाउट है कि आप लोगों को 66 क्यों आ रहा है? आप लोगों का 66 आया था, यू डू वांट एनी काइंड ऑफ, कुछ पूछना है क्या कि कुछ गड़बड़ हुआ या फिर ऐसा कुछ? आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट, जल्दी जल्दी। अंडरस्टूड नो, ओके। चलिए, तो ज्यादातर केस में ना इसको यूज करो, ये ज्यादा सेफ है, इससे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकल रहा है ना। आप अगर ये लॉन्ग ट्री वाला मेथड लगाओगे, उससे आपको पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर आप देखोगे कितना बढ़ा, फिर आप निकालोगे कि कितना परसेंटेज बढ़ा। इट्स टीडियस नो, टीडीएस है ना वो, तो ये ज्यादा ठीक है। ओके, बट तो 3 तक तो ये हेल्प कर देगा, बट 4 में प्रॉब्लम होता है। 4 में अगर मैं बोलूं कि अगर एक नंबर 10% इंक्रीज हुआ, फिर से 10% इंक्रीज हुआ, फिर से 10% इंक्रीज हुआ, और फिर से 10% इंक्रीज हुआ, तब आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10 और 10 मिलके ही आपको कितना देगा? 21। 21 और 10 मिलके कितना देगा आपको? 31 प्लस 21 इंटू 10, 210, 2.1 मतलब 33.1। 33.1 प्लस 10, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, वो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना जल्दी जो बोल दे रहा हूँ, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। 10 प्लस 10 मिलके कितना होगा? 21। 21%। 21 और 10 मिलके कितना होगा? 33.1%। 33 और पॉइंट वन और 10 मिलके कितना होगा? 33.1 प्लस 10 मतलब 43.1 प्लस 331/100 मतलब 3.31, तो 43.1 प्लस 3.31 विच इज 46.41%, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मली भी जा सकते हैं, जो हम लोगों ने सीखा है कि पहले 10 से 11 हुआ, फिर नंबर फिर 10 से 11 हुआ, फिर से नंबर 10 से 11 हुआ, और फिर से नंबर 10 से 11 हुआ। मतलब नंबर जो है 100, मतलब 100 10,000 से कितना हुआ? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 इंटू 11, तो 1 और 1 इधर लिख दिया, 464 14641, 14641 एग्जैक्टली 14641। तो जो नंबर है वो 10,000 से 14641 हुआ। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो नंबर 100 से 146.41 हुआ। तो मतलब इंक्रीज कितना है परसेंटेज का? 46.41%, यही चीज आया था। ठीक है, सो देयर आर वेरियस वेज टू सॉल्व, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लोगे, एंड ऑलवेज चूज द फास्टर वे। ठीक है, ओके। ये नहीं कि ये दिखने में सुंदर लगता है, सो नहीं, ये सब सुंदरता से कुछ नहीं होगा, आपको जल्दी वो करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज? प्लीज टेल मी वंस सो दैट आई कैन स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, व्हाट अबाउट अदर बाकी लोग? इज इट क्लियर टू यू? यस, क्लियर, नो? ओके, यस सर, ओके, ओके बॉस। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, मैं और एक चीज बता देता हूँ, देखो तो ये चीज आपको पता है ना कि अगर जैसे कि यहाँ पे 10%, 20%, 30% इंक्रीज हुआ है नंबर, तो अगर मैं नंबर को n मान लेता हूँ, n, तो पहले वो नंबर 10% से बड़ा है, मतलब कितना बड़ा है? 1/10 से बड़ा है। अगर कोई नंबर एक बढ़ेगा 10 में, तो वो नंबर अपने आप का 11 हो जाएगा 10 में। फिर वो नंबर 20% बढ़ा है, तो 20% यानी कि 1/5 बढ़ा है। तो अगर कोई नंबर एक बढ़ रहा है 5 में, तो वो नंबर अपने आप का हो जाएगा 6/5 में। फिर हो रहा है 30%, मतलब 3/10, 3/10 का इंक्रीज है, 3 का इंक्रीज है 10 में, तो वो नंबर 13/10 हो जाएगा। यू नो दिस, नो? ये तो पता है, दिस विल गिव यू द फाइनल नंबर, ये तो रिपीट करने का जरूरत नहीं है। यस, ओके, चलिए, इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ पता है। नाउ यू सी, देखो अभी सवाल उठता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं आपको 2 या 3 तरीके से दिखाऊंगा। स्टार्टिंग जो एकदम बेसिक, उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग एक ही मेथड पे
आ जाएंगे, सो दैट आपके लिए वो इजी हो जाएगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, अगर आपने मान लो आज की डेट में आपने 1,000 रुपए उधार लिया एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है, 2 साल के लिए आपने 10,000 रुपए, सॉरी 1,000 पे 10,000, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं, 10,000 रुपए उधार लिया है 10% पर एनम 2 साल के लिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में पहला साल में कितना इंटरेस्ट आएगा बोलो? 10,000 पे 10% यानी कि 1,000 का इंटरेस्ट आएगा, 1,000, 1,000 का इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, 1,000 का इंटरेस्ट आएगा, यस 1,000। और दूसरे साल भी जो परसेंट जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगेगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, अगर 10% हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगना है तो हर साल सेम इंटरेस्ट आएगा, करेक्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ना स्टोरी थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर पहले साल पहले साल जो इंटरेस्ट लगा वो प्रिंसिपल पे लगा, प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट लगा? 10%, तो 1,000। प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगेगा, ओनली एंड ओनली ऑन द प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा ना, सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, प्रिंसिपल पे 10% तो लगेगा ही, 1,000। ये वाला जो इंटरेस्ट है फर्स्ट साल का, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1,000 पे 10% मतलब 100, 100 रुपए, 100 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो चीज सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में 2,000 का इंटरेस्ट दे रहा था, वही चीज को आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ के हो जाएगा 2,100, 2,100। ये बात समझ में आएगी नहीं, बताइए? देखो तो एक बार, यस, यस करेक्ट, ओके, आ गया बात समझ में, ओके। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहला साल इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे लगेगा, बट उसके आगे जैसे हम जाते जाएंगे ना, तो वो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे भी लगेगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल पे भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, जो भी पेंडिंग इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ऑब्वियसली। और आप अगर सोचोगे लॉजिकली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा सेंस है ना, सेंस ज्यादा इसमें है क्योंकि पहला साल जो इंटरेस्ट जमा हुआ उसके ऊपर तो कस्टमर ने इंटरेस्ट दिया ही नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करेंगे तो कस्टमर तो सिर्फ सिर्फ प्रिंसिपल पे दे रहा है ना, बट अभी पहला साल में जो इंटरेस्ट जमा हुआ उस पे कौन इंटरेस्ट देगा? उस पे भी तो इंटरेस्ट देना चाहिए था ना, वो तो कस्टमर रिटर्न नहीं कर रहा है ना। जो इंटरेस्ट 1,000 का जमा हुआ वो तो कस्टमर 1 साल के बाद रिटर्न नहीं कर रहा है, 2 साल के बाद ही करेगा, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, सिंपल, ठीक है। ओके, चलिए, ओके, नाउ ये चीज सिंपल है। तो अभी अगर मैं इसको पीरियड को चेंज कर दूं, 3 साल बना दूं, तो क्या होगा देखो। अगर मैंने पीरियड को 3 साल बना दिया तो पहला साल में 10% इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पे, मतलब 1,000 का इंटरेस्ट। दूसरे साल में 10% प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, इस इंटरेस्ट पे भी 10% लगेगा, यानी कि 100, ठीक है। तीसरे साल क्या होगा देखो, तीसरे साल क्या होगा, रुक जाओ यार, तीसरे साल क्या होगा, 10,000 पे तो लगेगा ही 10%, ये जो 1,000 था इस पे भी लगेगा 100, इस 1,000 पे भी लगेगा 100, इस 100 पे भी लगेगा 10, यानी कि तीसरे साल में जो इंटरेस्ट होगा वो 2,000, सॉरी कितना होगा, 1,200, 1,210। दूसरे साल होगा 1,100 और पहले साल होगा 1,000। 3 साल में अगर मैं बताऊं तो इंटरेस्ट होगा 3,310। आपको धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा कि वह क्यों ऐसा आ रहा है, क्या नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक इट इज क्लियर, एकदम सिंपल है, प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। और ये वाला जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड, ये जो हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज? मतलब प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट।
मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडिंग। ठीक है, ओके। अभी और एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, 10,000 10% 3 साल। सेम एग्जांपल बोलेंगे, 10,000 एट 10% फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। ठीक है, अभी देखो 10,000 रुपए को मैंने 10% में इन्वेस्ट किया, तो 10,000 में पहले तो इंटरेस्ट 10% का लगेगा, मतलब यानी कि पहले साल में तो इंटरेस्ट लगेगा 10% का, यानी कि 1,000 का इंटरेस्ट, ये पहले साल का इंटरेस्ट है। मैं आपको जस्ट दो तीन तरीके से दिखाता हूँ ना, सो दैट आपका ब्रेन में ये चीज क्लियर होगा। बहुत लोगों का अभी भी क्लियर नहीं है, सो इसलिए यू ट्राई। मैं भी, मुझे नहीं पता, मैं कोशिश तो करूंगा क्लियर करने का, बट यू ट्राई। ठीक है, तो एक पहले साल 1,000 का इंटरेस्ट लगेगा, इसमें दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 तो है ही, 1,000 तो है ही, प्लस इस 1,000 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 100 का इंटरेस्ट, यानी कि 1,100 का इंटरेस्ट दूसरे साल में आएगा। तीसरे साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा, इस 1,000 पे तो आएगा ही, सॉरी, तीसरे साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो इस 10,000 पे तो 1,000 आएगा ही, इस 1,000 पे भी 100 आएगा, और इस 1,100 पे 110 आएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट बनेगा वो 2,210। तो ये अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ये 3,310 देगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं, बताइए, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। देखो, हम्म, हम्म, ओके मेरे भाई, ओके, ओके। इस चीज को देखने का और एक नजरिया है, आप सिर्फ समझना, हाँ मैं आपको धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ, आप समझना। ये जो जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको ब्रेन में रख देना, ठीक है, यू ट्राई टू स्टोर इट इन द ब्रेन, क्योंकि तरीका चेंज कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, अगर सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 10% फॉर 3 साल। पहले साल में ये था, 10,000 था प्रिंसिपल, इस पे 10% इंटरेस्ट लगा, 10%, मतलब ये नंबर 10% बढ़ गया, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 10,000 को 10% बढ़ाने से कितना होगा, बोलो, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 1,000 कहाँ होगा, इस 11,000 होगा ना, मतलब 10,000 को 10% बढ़ा देने से वो नंबर, हाँ 11,000 होगा ना। तो ये तो मेरा प्रिंसिपल था 10,000, मैंने 10% बढ़ाया, तो ये हो गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये हो गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, क्योंकि उस पे 10% का इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लगा है, तो ये जो 11,000 है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें एक 10,000 छुपा हुआ है जो मेरा प्रिंसिपल है, और एक 1,000 छुपा हुआ है जो मेरा इंटरेस्ट है। तो इस पे हम फिर से, मुझे अपने बोलने के तरीके पे अब हंसी आ जा रही है। देखो, ये जो 11,000 है, इस पे फिर से 10% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1,100 का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 12,100, 12,100, 1,100 का इंटरेस्ट लगा, 12,100 बना। इसी चीज को आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि 11,000 पे 10% इंटरेस्ट लगा, मैं बोल सकता हूँ ना, 10,000 पे 10% लगा 1,000, और इस 1,000 पे लगा 10% तो 100, तो ये दोनों मिलके ही 1,100 आया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी, ये चीज समझ में आता है क्या, देखो, यस, यस, सिंपल, एकदम सिंपल, क्लियरली समझेंगे, क्लियर कट, तब माइंड में डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम सिंपल, क्योंकि ये 11,000 दो पार्ट से बना है, एक 10,000 और एक 1,000, ये 1,000 आया था ना इंटरेस्ट बन के। तो मैंने क्या बोला था कि जो जब इंटरेस्ट लगेगा वो प्रिंसिपल पे भी लगेगा, इंटरेस्ट पे भी लगेगा, यही चीज बोला था, तो वही हुआ। ठीक है, अभी ये बना 2 साल के बाद, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, फिर मैं ये अमाउंट फिर से 10% इंक्रीज होगा, अभी ये अमाउंट 10% इंक्रीज होगा, मतलब इसमें 1,210 ऐड होगा, तो 1,210 जब ऐड होगा इसमें, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा कितना, 12,100, सॉरी 13,310, 13,310। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा, 1,210, क्यों लगा, क्योंकि ये 12,000 में 10,000 मेरा प्रिंसिपल छुपा है, 1,000 मेरा इंटरेस्ट छुपा है,
और 1100 आया था, उसमें से 1000 और एक एक्स्ट्रा 100, तो ये 10,000 में इंटरेस्ट लगा 1000, 1000 पे लगा 100, 1000 पे लगा 100, 100 पे लगा 10, तो 1210, तो 10% का इंटरेस्ट लगा, यानी कि वो नंबर बना 13,310। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। जो मेरा प्रिंसिपल से जहां स्टार्ट किया था वो डायरेक्ट बन गया ये। तो इंटरेस्ट कितना का लगा? इंटरेस्ट लगा 3,310 का। ये बात है। आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया ना? आ गया समझ में? मैं और एक बार नहीं पूछूंगा, बहुत पूछ रहा हूँ आज, बट स्टिल आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, सब ब्रेक करके दिखा दिया कैसे क्या होता है क्या नहीं। अल्टीमेटली वो चीज क्या है कि वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है। देखो, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। तीन इंटरेस्ट था ना, पहले 1000 पे इंटरेस्ट, फिर और एक 1000, ये 1000, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 1100 में 1000 और 100 है, तो ये 1000 और ये 100, बस। एकदम सिंपल, एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्रेन में क्लियर होना चाहिए। यही चीज को मैंने पहले किया था कि आप 10,000 में पहले 10% का इंटरेस्ट लगा तो 1000, फिर 10,000 में 10% तो 1000, फिर इस 10,000, फिर 1000 में 100, फिर ये 1000 10,000 में, फिर इस 1000 का 100, इस 1000 का 100, और इस 100 का 10, 110। बस सिंपल, हर एक इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगेगा। या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो, अगर आपको और भी थोड़ा इजीली समझना है तो आप ये भी बोल सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 10,000 है, तो वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है। देर इज दिस इज नथिंग बट इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं सक्सेसिवली? देखो, पहले 10% बढ़ा, फिर 10%, फिर 10%। समझ में आ रहा है ना? है ना? एक्सेप्ट प्रियंका एंड संतोष, बाकी लोगों को आ रहा है ना समझ में एकदम क्लियरली? देखो तो प्लीज सी। ओके, सही है। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे और क्या चाहिए? चलो, तो देखो, तो ये सिंपल चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब दो तरीके से देख सकते हैं इसको। एक तरीके से कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के हम ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है ओवरऑल? यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 3,000, 310, 3,310। प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट आ गया इतना, हम फाइनल अमाउंट निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है, ये एकदम ब्रेकडाउन वाला तरीका है। और अगर आपको जल्दी में करना है तो सक्सेसिव वाला बेस्ट मेथड है, कि सक्सेसिव से आप डायरेक्ट डायरेक्ट जंप मारो, 10% बढ़ाओ, फिर 10%, फिर 10%, सेम चीज है। और अगर आप थोड़ा सा और नोटिस करेंगे, तो ये जो मैं बोल रहा था कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप उसमें एग्री भी करोगे, क्योंकि ये जो 11,000 है ना, इस पे 1,000 का इंटरेस्ट भी तो छुपा है, तो उस पे भी तो इंटरेस्ट लग रहा है ना। नॉट ओनली प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो 10,000 था, बट प्रिंसिपल पे थोड़ी लग रहा है, तो प्रिंसिपल पे भी लग रहा है, बट इंटरेस्ट पे भी तो लग रहा है। तो ओवरऑल जो बनेगा ना, उस पे इंटरेस्ट लगेगा। जो पैसा बनेगा उस पे ही इंटरेस्ट लगेगा। जैसे आपने मुझे 1,000 रुपए दिया, अब मान लो वो 1 साल के बाद वो 1,000 रुपए 1,500 हो गया, तो जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा, जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो 1,500 पे लगेगा, 1,000 पे नहीं लगेगा। बस इतना ही बात है, और कुछ नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ही है, बस। ठीक है, ओके। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, जस्ट 1 मिनट। एक सेकेंड ना, मुझे क्वेश्चन सोचने दो। मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज मेरे पास प्रिंसिपल है 2,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। 420 इतना जल्दी हो? करेक्ट। सप्तऋषि बताइए कैसे किए इसको? बताओ, टेल मी हाउ डिड यू डू इट, कैसे किया? 21% of 2000. हाँ हाँ 21% हाँ, of वेरी 2000. गुड, यही करना था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर।
देखो यहाँ पे 2000 है प्रिंसिपल, 2000 प्रिंसिपल है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का मतलब क्या, 2 साल के लिए मतलब क्या कि पहले वो नंबर 10% बढ़ेगा, फिर और 10% बढ़ेगा, तो मतलब 2 बार इंक्रीज होगा, 2 बार। पहले वो नंबर पहले तो 10% बढ़ेगा ही, कुछ आएगा क्या आएगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर से वो 10% बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा, तो ओवरऑल ये नंबर कितना बढ़ा, 10% को 2 बार अगर करोगे तो ओवरऑल कितना इंक्रीज आएगा, 21%। मतलब ये जो नंबर है ना वो 21% इंक्रीज हुआ है। तो 21% ऑफ 2000 कितना है, 21 × 20 है, यानी कि 420, यानी कि 2 साल के पीरियड में ये नंबर 420 बढ़ेगा। मतलब अगर वो नंबर 2000 था ना तो उस पे 420 का इंटरेस्ट आएगा और वो 2420 बन जाएगा। दिस इज द बेस्ट मेथड। आप ये ट्री भी मत लगाओ, डोंट गो फॉर सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं था इसका, यहाँ पे 10% करके 2 साल 21%, सिंपल 21% ही इंटरेस्ट आएगा। 21% इज द इंटरेस्ट एंड 21% इज 420, दैट सिंपल सिंपल, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंचन और श्रेयोशी आप दोनों को समझ में आया ना, आप दोनों ने कुछ नहीं बोला इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इज इट क्लियर? कंचन, श्रेयोशी, यस, एनोनिमस, प्रकाश, क्लियर है ना? ओके, चलिए, ओके जी, बढ़िया। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, सपोज मेरा प्रिंसिपल है, क्या लो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में बाद में सोचेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज है 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, और जो प्रिंसिपल है ना वो है 12800। आपको मुझे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा इससे, बताओ। जी करेक्ट, 3400, वेरी नाइस। संतोष वेरी नाइस, और विश्वजीत ने पहले दिया, वेरी नाइस, बट सही में वेरी गुड स्पीड। एनीवन एल्स? सप्तऋषि, ओके। अभी इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 12.5% है, अगर आप 2 बार लगाने जाओगे ना तो ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्या या नहीं करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना? 12.5 का स्क्वायर करो, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग सक्सेसिव से बहुत इजीली उड़ा सकते हैं। ठीक है, देखो 2 बार इंक्रीज हुआ है, एक बार 12.5% का फ्रैक्शन क्या है, 1/8। तो एक बार 1/8 का इंक्रीज हुआ, फिर से सर रेशियो यूज कर, हाँ रेशियो से होगा, रेशियो से इजी होगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो 1/8 का इंक्रीज हुआ, मतलब पहले नंबर 8 से 9 हुआ है और फिर नंबर 8 से 9 हुआ है, यानी कि जो प्रिंसिपल 64 था ना वो बढ़ के हो गया 81। ये मेरा प्रिंसिपल है और ये है मेरा अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो गैप होता है वो है इंटरेस्ट, तो 17 यूनिट्स का इंटरेस्ट है। आपको बोला है प्रिंसिपल 12800 है, मतलब 64 यूनिट्स का वैल्यू है 12800 रुपीज। तो एक यूनिट कितने का होगा, 200 रुपए का। तो आपको 17 यूनिट ही निकालना है इंटरेस्ट, तो 17 यूनिट कितने का होगा, 3400 रुपीज। ठीक है, सिंपल। 2:1, काहे 2:1, 2:1 कहां से आ गया, छोड़ो। फॉर 2 years, क्या बोल रहे हो, छोड़ो। ठीक है, तो ये चीज है, ऐसे भी कर सकते हैं। आई थिंक ये मेथड्स आपको क्लियर होगा सारा। ठीक है, आज हम लोग एक्चुअली क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये सभी समझाना है।
और आप लोगों को मुझे लगा था कि क्लियर नहीं होगा, बट सब तो क्लियर ही है, तो क्लास तो खत्म करते हैं फिर जल्दी जल्दी। थोड़ा सा और कोई कोई चीज समझा के। ओके, आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो तो। सर ये दूसरा मेथड, हाँ रहने दो यार, और कितना मेथड मुझे नहीं जानना है, आप लोग को अपनी पास। आप आपको अगर इजी लग रहा है यूज कर लो, कितना और मेथड जानेंगे यार, इसमें इतना सारा मेथड है। प्रिंसिपल निकालना है, निकालिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल। 25.6, ओके। 25.6, ओके बॉस। ओके, 0.4 आ रहा है ना, 0.4 है ना, तो 64 इंटू 0.4, 256, 25.6, हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट सही। हाँ जी, 25.6 इज एब्सोल्युटली राइट। देखो, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, टाइम गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/8, मतलब एक का इंक्रीज हो रहा है एक साल में 8 में। और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो पहले नंबर 8 से 9 हुआ होगा, फिर नंबर वापस से 8 से 9 हुआ है, इसका मतलब नंबर 64 से लेके 81 हो गया, मतलब जो मेरा प्रिंसिपल 64 था वो अमाउंट बन गया फाइनली 81। तो इंटरेस्ट कितने का लगा, 17 यूनिट्स का। बट यहाँ पे बोल रहा है इतने का लगा, तो 17 यूनिट्स का जो वैल्यू है ना, वो है 6.88। 17 4 जा 68 होता है, तो ये 0.4 होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू है आपका 0.4। आपको निकालना कितने यूनिट का है, आपको प्रिंसिपल ही निकालना है, तो 64 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, 64 इंटू 0.4। 64 का 4 टाइम्स 256 होता है, तो 25.6। वेरी नाइस। आ रहा है ना समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। आई थिंक कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब तक खत्म होगा आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला करो। 1080 करेक्ट, मेरा भी वही आ रहा है, 1080 करेक्ट। यस, 1080। ब्रेन में करो कैलकुलेशन, 6 से 7 मतलब 36 से 49, वो 49 का 3 टाइम्स है 147, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 30, तो 36 यूनिट का वैल्यू 36 इंटू 30, 1080 खत्म, है ना। मैथ्स जो है ना वो पेन से ज्यादा ब्रेन में होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16.66, यानी कि 1/6। तो एक साल में एक का इंक्रीज हो रहा है 6 में, मतलब जो 6 था वो 7 हो रहा है, और दोबारा से हो रहा है क्योंकि सक्सेसिव है। तो यहाँ पे 36 से हो रहा है कितना, 49। 49 यूनिट्स का वैल्यू है 1470, तो एक यूनिट का वैल्यू 30 है, 36 यूनिट का वैल्यू 36 इंटू 30, यानी कि 1080। ठीक है, आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया। ये वाला ट्राई करके देखो, तो ट्राई करो, अगर होता है। अमाउंट भी बताना है, प्रिंसिपल भी बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। करो, डू इट।
सर, हाँ बोलो, ये बोलो तो बोलो। सीआई ऑफ द सेकंड ईयर मतलब सिर्फ सेकंड ईयर का दिखा रहा है, बता रहा है ना? एग्जैक्टली, सिर्फ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा। कोई भी एक चीज बता दो मुझे, प्रिंसिपल बता दो, आई विल बी हैप्पी, आई डोंट नीड द अमाउंट, प्रिंसिपल बता दो, हो जाएगा। 63 क्या है? व्हाट इज 63? प्रिंसिपल नो। How can principal be 63 and compound interest be more than the principal? That is not possible, no? 623, 6237, 6237, ये प्रिंसिपल बोल रहे हो आप? हाँ सर, श्योर नहीं है, बस नहीं यही नहीं आ रहा नहीं है नहीं मेरे नहीं, को। इतना ज्यादा नहीं है प्रिंसिपल, 1000 से कम है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना आएगा पता है? हंड्रेड हंड्रेड आएगा अमाउंट, मतलब 100 मतलब 700 आएगा अमाउंट, और 700 या 900 आएगा, और प्रिंसिपल आएगा आपका 567, 567 प्रिंसिपल। यस, प्रिया का करेक्ट है, 567 प्रिंसिपल है, और जो अमाउंट है वो कितना है? 700 है ना? हाँ 700, वेरी वेरी गुड। देखो, यस करेक्ट, मेरा भी वही आ रहा है। देखो, सी हाउ टू डू द मैथ। देखो अभी हमारा जो मेथड था ना, जो हमने अभी तक मेथड देखा, वो उसमें ना शॉर्टफॉल है। ये वाला मेथड, जो ये वाला है, अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और हमको 2 साल का टाइम पता है और कंपाउंड इंटरेस्ट पता है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टफॉल है। इस मेथड में मेरे को सिर्फ प्रिंसिपल मिल सकता है, मेरे को अमाउंट मिल सकता है, और इंटरेस्ट मिल सकता है। बट मुझे कौन से साल में क्या इंटरेस्ट है, वो इस मेथड से मेरे को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा ना इससे? आप एग्री करते हो ना, नहीं मिलेगा जो? आपको क्या लगता है, मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं बोल, प्रिया आप तो बोलो, आपका आंसर आ गया, मतलब आपको तो पता होना चाहिए। हाँ इस हाँ बोल दिया, अभी मैं क्या हाँ सोचूं? ठीक है, छोड़ो छोड़ो, जो जोक से पार्ट। देखो, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे सिर्फ अमाउंट मिलेगा और प्रिंसिपल मिलेगा, और जो इंटरेस्ट है ओवरऑल वो मिलेगा। कौन से साल में कितना इंटरेस्ट लगा वो मुझे नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे किसमें मेथड में शिफ्ट करना है? मुझे शिफ्ट करना है इस मेथड पे, ये वाला मेथड। दिस इज कॉल्ड द ट्री मेथड। ठीक है, ये नाम मुझे पता नहीं था, आज ही पता चला ट्री मेथड है। ठीक है, और नाम से कुछ करना भी नहीं है, तो ये मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस मेथड विल गिव यू इंटरेस्ट, कहाँ कहाँ कितना कितना इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में 1000 का इंटरेस्ट, दूसरे साल में 1000 और 100, तीसरे साल में इतना इतना इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। इस मेथड में आप मुझे एक चीज बताइए। देखो, अच्छा ये जो 10,000 जो था, 10,000 को अगर मैं 10% करके 3 साल लगा दूं, तो तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट आता सिंपल इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट आएगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। 1000 ही आएगा ना? सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अभी देखो, बस बस हो जाएगा, समझ में आ गया। अभी देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो तो फर्स्ट ईयर में 1000 ही लगा, और सिंपल इंटरेस्ट भी 1000 है, मतलब पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों चीज इक्वल होता है फॉर द फर्स्ट ईयर। होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो उस पे भी प्रिंसिपल पे लग रहा है,
उधर भी प्रिंसिपल पे ही लग रहा है, बट सेकेंड ईयर से गेम चेंज हो जाता है, सेकेंड ईयर से एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट आ जाता है। तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा? 2100। थर्ड ईयर में कितना लगा? 3310। अभी देखो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इसका फ्रैक्शन निकालो। इसका फ्रैक्शन कितना है? 1/9। 1/9 है ना, तो इसका मतलब आपको जो भी आप प्रिंसिपल एज्यूम करोगे उसका आपको 1/9 करना ही पड़ेगा। जब आप उसका इंटरेस्ट निकालोगे तो आपको प्रिंसिपल का 1/9 करना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल के लिए है, इसका मतलब आपको 1/9 जो है वो 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में करना ही है, उस इंटरेस्ट पे भी तो करना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी तो इंटरेस्ट निकालना है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग मी? और सिंपली सब जा रहा है, सिर्फ जा रहा है बोल के नहीं जाने दो, जा रहा है नहीं ना? आ रहा सर मुझे। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल था देखो, ये वाला, ये देखो, यहाँ पे जो मैंने, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल कितना था? 10,000। मुझे 10% ही निकालना था, तो मुझे इस नंबर को 10 से ही डिवाइड करना था। 10 से ही डिवाइड करना था ना, पहले 10 से डिवाइड हो गया, 1000 आ गया। फिर मुझे ये जो 1000 है इसको भी तो 10 से डिवाइड करना है ना। यहाँ पे तो 3 साल है, मतलब मुझे 10 से तो 3 बार डिवाइड करना है। 1000 को भी डिवाइड करना है, मुझे 10,000 को भी डिवाइड करना है, मुझे 100 को भी डिवाइड करना है। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ 70 आ रहा है ना? हाँ हाँ तो हाँ इसका हाँ। मतलब मुझे 3 बार डिवाइड करना है ना 10 से, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ेगा। मैं, मेरे को यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है उसको 2 बार डिवाइड करना है, तो मैं प्रिंसिपल को 9 का स्क्वायर मान लूंगा। 9 का स्क्वायर मान लूंगा ना, क्या प्रॉब्लम है? 9 का स्क्वायर तो 2 बार कट जाएगा ना 9 से, तो मैं प्रिंसिपल को मान लूंगा 81। ठीक है, 81 प्रिंसिपल है। पहले साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा? इसका 1/9, मतलब 9 का इंटरेस्ट लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 1/9 है, 81 का 1/9 कितना होता है? 9। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट इतना लगेगा। दूसरे साल में क्या खेल होगा, ये 81 पे तो लगेगा ही नहीं, इस 9 पे भी तो लगेगा ना। इस 9 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1/9 इंटू 9, यानी कि एक का इंटरेस्ट, एक का इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। आपको गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 70 रुपीज। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 9 और 1, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू है 70 रुपीज, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 7 रुपीज। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 81 यूनिट्स। एक यूनिट अगर 7 है तो 81 यूनिट्स कितना होगा? 81 इंटू 7, विच इज 567। 81 जो है वो आपका प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट कितना है? 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19। 81 प्लस 19 कितना होता है? 100 यूनिट्स। दिस इज योर अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा? 100 इंटू 7। इतना रात को कौन फोन कर रहा है? ठीक है, तो ये 100 इंटू 7, 700। ये देखो तो एक बार देख लो आप लोग, मैं फोन उठा लेता हूँ एक बार। हेलो, हेलो। আমি তো ডিব্রুগড়ে ভাই। হুম। না ভাই, কেন খারাপ করি? আমি তোকে পরে ফোন করছি, দাঁড়া। আমি পরে ফোন করেছি, দাঁড়া, ক্লাসে আছি। খারাপ তো পেয়েছি ভাই। নেই, খারাপ তো পায়া ভাই। ওই, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আমি পরে ফোन করছি, দাঁড়া। ओके बस। आ गया ना समझ में? समझ गया ना पूरा चीज? ओके, समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? স্যার এবারে থার্ড ইয়ারেরটা কি করে বার করবো ওটা দেখাবেন? এখানে থার্ড ইয়ার নিলে আমি 9 স্কোয়ার নিব না, 9 কিউব নিয়ে নিব। আচ্ছা, নিয়ে দেখাবো? স্যার একবার দেখান তো। হ্যাঁ দেখাচ্ছি। স্যার, হ্যাঁ বলো। যত বছর বাড়তে থাকবে অত পাওয়ারটা বাড়তে থাকবে। তত পাওয়ার বাড়বে, কেন কি অতবার ডিवाइड করতে লাগবে ना, হ্যাঁ হ্যাঁ। है ना? आपको जितना बार डिवाइड करना है आप उतना ही पावर चढ़ाओगे ना, तभी तो डिवाइड होगा, नहीं तो कैसे डिवाइड होगा? संतोष रिपीट बोल रहा है। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 1/9। तो मेरे को ये जो जो भी मैं प्रिंसिपल एज्यूम करूं, मेरे को 2 साल के लिए एज्यूम करना है। 2 साल, 2 साल आपको 2 बार काटना है ना, 2 बार डिवाइड करना है। एक बार तो आप फर्स्ट ईयर में एक बार करोगे, सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो डिवाइड होगा ना, तो इसीलिए मेरे को 2 बार पावर चढ़ाना होगा।
तो अगर यहाँ पे 2 साल नहीं रह के ये अगर 3 साल रहता ना, तो मैं इस नंबर को 9 का क्यूब मान लेता, यानी कि मैं इसको 729 मान लेता। 729 ठीक है। तब गेम थोड़ा सा चेंज होता, लेकिन रूल्स तो सेम है। तो 729 में पहला साल इंटरेस्ट कितना लगता है? 729 का 1/9 कितना होता है? 81। 81 होता है। संतोष समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो फिर लास्ट में बोलोगे कि समझ में नहीं आया, देख लो एक बार। यहां तक तो कुछ डाउट नहीं है ना? आ रहा है ना? ठीक है बस। देखो तो पहला साल तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा साल प्रिंसिपल पे तो लगेगा इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा 9। ठीक है। 1/9 ऑफ 81 कितना होता है? 9 ही होता है। जब तीसरा साल आएगा ना, तब ये प्रिंसिपल पे तो लगेगा इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा, इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा, इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा। 9 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1/9 इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1/9 इंटू 9 1। आया अभी पिया? अभी समझ में आया कि नहीं? देखो आ गया ना? ओके बस। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ट्री जानना जरूरी है, आपको फंसा देगा नहीं तो। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ना एक साथ, फिर दिमाग चक्कर हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला चीज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके चलिए। हम्म, ये वाला करो, डू इट। जस्ट 1 मिनट, कितना क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, ज्यादा नहीं, ये वाला करो। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। सी आ रहा है? ओके, अगर सही है देन इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एक बार में समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। और कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भी सेम चीज है ना, अगर मैं सक्सेसिव वाला मेथड में जाऊं, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब मुझे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, हर एक चीज मुझे ब्रेक करके जानना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट है, क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, अभी देखो तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%, मतलब 3/20। 3/20 का है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं प्रिंसिपल को कितना कितना मानू? बोलो बोलो, प्रिंसिपल कितना इमेजिन करना है? बोलो बोलो। प्रिया, संतोष, किया ना आप लोगों ने? सप्तऋषि, प्रियंका, कंचन। 400, वेरी 20 का गुड। स्क्वायर। 20 नहीं, 400, 400। हाँ 400 इमेजिन करना है, 400 इमेजिन करना है ना। देखो 3/20 है ना, 3/20 है 2 साल के लिए ना, तो 20 का स्क्वायर करना है 400। क्लियर है ना? ये कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रियंका,
अरमान, आप लोगों को डाउट तो नहीं है ना? 20 का स्क्वायर 2 साल है ना, 2 साल है तो 2 बार काटेगा ना, तो 20 रख दोगे तो आप तो एक बार ही कट जाएगा, और एक बार कहाँ कटेगा, है ना? तो प्रिंसिपल को मैं 400 इमेजिन करूंगा, तो जब मुझे पहले साल इंटरेस्ट कितना आएगा, इसका 3/20, इसका 1/20 कितना है 20, तो इसका 3/20 कितना होगा 60। पहले साल तो ये इंटरेस्ट आएगा 60। दूसरे साल ये प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आएगा ही, 60 तो इंटरेस्ट आएगा ही, इस पे भी आएगा ना, इस पे भी 3/20 आएगा, इस पे 3/20 करेंगे तो कितना आएगा, इसका 1/23 होता है, तो 3/20 कितना होगा 9, 9 होगा, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ इस कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, बोलो। अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता, बताइए प्लीज टेल मी। 120, वेरी गुड, वेरी गुड, 120 आता इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में जो आता सेकेंड ईयर में भी वही आता। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे 60 आता तो यहाँ पे भी 60 ही आता, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो 120 है, 120 ही आता। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता ये भी बता दीजिए। ये भी बता दीजिए। 129, वेरी गुड, अभी सबको समझ में आ गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पूरा इंटरेस्ट आता, पूरा पूरा, तो 129। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का गैप 2.70 है, बट यहाँ पे तो गैप 9 यूनिट है, तो क्वेश्चन में बोला है 9 यूनिट नहीं है, 2.70 है, 2.7 है, तो 9 यूनिट अगर 2.7 है तो एक यूनिट क्या होगा 0.3। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 129, मतलब 129 इंटू 0.3, 129 इंटू 3 करो 390, 387, 38.7, ये करेक्ट है। संतोष बहुत ही बढ़िया, पहले आ गया, बहुत पहले आ गया था आंसर, ठीक है। आ गया ना समझ में? अभी तो क्लियर है ना? अभी तो कर लोगे ना आप लोग? यस, है ना? इस चीज को अगर हो सकता है, और एक बार इस वीडियो को देखना। मैं ये एक्चुअली यार मैं वीडियो अपलोड करने में, और आज का जो डीआई क्लास है ना, वो वाला वीडियो ना बीच में से करप्ट हो गया था, ये वाला स्टेप मिस हो गया, कोई बात नहीं, वो इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया। कल से डीआई क्लास का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और कल ना 6:15 या 6:20 से जैसे क्लास शुरू होगा, जो जिससे हो सकता है ना आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। और जिसका पॉसिबल नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई ट्राई करना ज्वाइन करने की, है ना? सही है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये वाला कीजिए, प्लीज डू इट। नहीं तो सॉरी 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 सॉरी, आप लोग प्लीज थोड़ा रुक जाओ, प्लीज। तो मैं आपको एक क्वेश्चन को बना के देता हूँ। सपोज मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 28.56% फॉर 3 years। जस्ट एक मिनट, हाँ मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ। आप लोग मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका क्वेश्चन है। जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लोग निकालोगे कैसे? अब प्रिंसिपल नहीं बोलूंगा मैं, प्रिंसिपल बोल देने से तो हो जाएगा। मैं आपको क्या बोलूँ? अ, रुको, मुझे सोचने दो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी कैलकुलेट, देन मैं आपको बोलता हूँ। हाँ देखो, आप लोग मान लो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इस पे, दैट इज
इतना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 3 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। यू हैव टू फाइंड आउट कि प्रिंसिपल कितना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। प्लीज डू इट। प्रिंसिपल 6 से इतना फास्ट कैसे हो गया? सही है, सही है, सही है। सीआई कितना है? 258। यार आप लोग दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। यू गाइस आर सो फास्ट, सो गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। इतना जल्दी कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। बट सीआई का पता नहीं, ये सीआई का नहीं पता यार। सीआई मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। मैंने सीआई कैलकुलेट नहीं किया, मैंने सिर्फ ऐसा ही कैलकुलेट करके दे दिया। 6860 करेक्ट। प्रिंसिपल करेक्ट है, सीआई बताओ कितना है। टेल मी व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। टेल मी। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? ये 2/7 है ना, तो मतलब मुझे 2/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। तो मैं जो प्रिंसिपल है ना उसको 7 का क्यूब इमेजिन करूंगा, क्योंकि 3 साल का बात हो रहा है ना। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। मैं प्रिंसिपल को ये इमेजिन कर लूंगा। उस हिसाब से पहले साल कितना इंटरेस्ट लगेगा? 2/7। इसका 1/7 49 होता है ना। इसका 1/7 होता है 49। तो 2/7 98 होगा। पहला साल 98 आया, दूसरा साल ये 343 पे तो 98 लगेगा ही। इस 98 पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 2/7 मतलब 28। ठीक है। फिर आएगा तीसरा साल इस पे तो 343 पे तो लगेगा ही 98। इस 98 पे भी लगेगा 28। इस 98 पे भी लगेगा 28। इस 28 पे भी लगेगा, मतलब इस 28 पे कितना लग 4 8 8। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? टोटल 98 प्लस 98 प्लस 98। एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 98 प्लस 98 प्लस 98 होता है 294 यूनिट्स। बट क्वेश्चन में बोल रहा है 294 यूनिट्स नहीं है, इतना है। तो मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 20। एक यूनिट का वैल्यू है 20। ठीक है, 20। आपको पूछे कि प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 343 यूनिट है, मतलब 343 इंटू 20। 343 का डबल कितना होता है? 686 और एक जीरो। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? देखो 28 प्लस 28 प्लस 28। 28 इंटू 3 कितना होता है? 84 प्लस 8 92। 92 यूनिट्स इज द कंपाउंड। ओ नहीं 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 नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा है ना। तो 294 तो पहले सिंपल इंटरेस्ट था ही, प्लस 98। 294 प्लस 98 कितना होता है? 394। 392 यूनिट्स। 392 यूनिट्स इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 392 इंटू 20, दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, 392 इंटू 20 कितना होगा? 784 और एक साथ में जीरो। 7840 आ रहा है या 7720 नहीं आ रहा है मेरा यार। 7840 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? देखो तो। सही है शायद, मेरा सही है। मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है। सर 488 यूनिट नहीं होगा क्या?
ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग, ये इंटरेस्ट है आपको, फिर से क्यों माइनस कर दिया? ये तो प्रिंसिपल है, यही यही इंटरेस्ट है। 729 माइनस 343 क्यों किया? 729 कहाँ से आ गया आपका आंसर? मैंने दूसरा मेथड यूज किया, रेशियो मेथड से किया। पहले प्रिंसिपल निकल लिया, फिर रेशियो हाँ, मेथड करके किया। कोई बात नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट 7840 आ रहा है कि नहीं, वो बताओ। 7840 नहीं आया। नहीं आ रहा है, क्यों? मैंने कहीं पे गड़बड़ किया है क्या? कोई कुछ बोल रहा था, बोलो। 386 होगा, कौन सा 386 होगा क्या? ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा ठीक है, 386 होगा तो ठीक है, ओके ओके ओके, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। ये 294, 294 इधर, और इधर हो गया आपका 84 और 92 है ना, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 386 होगा करेक्ट, तो 386 यूनिट्स ये इंटरेस्ट है, मतलब 386 इंटू 20, तो इट विल गिव यू 7720। सही है प्रिया, आपका भी सही है, ये 7720 होगा। क्लियर है ना ये चीज? देखो तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल निकालो, बस, और कुछ नहीं है। यस, ठीक है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बट आप लोग अपने ब्रेन में क्लियर रखना, और एक बार हो सके तो ये वीडियो को और एक बार देख लेना, तब डाउट ही नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है, ओके, चलिए अभी आप लोग एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विश्वजीत बी, ओके, लेट मी कैलकुलेट। क्या निकालना है इसमें? प्रिंसिपल, करेक्ट, सही है, वेरी नाइस। 2520 आ रहा है आंसर, वेरी गुड, वेरी क्लेवर। देखो, कुछ नहीं, ये सिंपल है, सिर्फ परसेंटेज चेंज किया है। ये फर्स्ट ईयर का रेट कितना है? 1/7। सेकेंड ईयर का रेट कितना है? 1/9। तो आपको एक ऐसा नंबर प्रिंसिपल इमेजिन करना पड़ेगा जो 7 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। ऑब्वियसली ना, आप एक बार उस नंबर का 1/7 करोगे, कहीं ना कहीं बाद में तो आप 1/9 करोगे ही। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 7 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो वो क्या, कौन सा नंबर है? 7 और 9 का एलसीएम, दैट इज 63। इसको आप प्रिंसिपल मान लोगे। तो फर्स्ट ईयर में कि क्या इंटरेस्ट आएगा 63 पे? 1/7। 1/7 मतलब 9 का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में 9 का इंटरेस्ट।
सेकेंड ईयर में फिर से प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा ही। कितना इंटरेस्ट आएगा सेकेंड ईयर में? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9, तो 1/9 मतलब 63 में मतलब 7 का इंटरेस्ट। फिर जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है ना 9 यूनिट का, उस पे इंटरेस्ट आएगा, रेट ये रहेगा क्योंकि सेकेंड ईयर का रेट ये है ना, तो सेकेंड रेट ये रहेगा, तो 1/9 ऑफ 9 मतलब 1। ठीक है, आपको बोला है सी आई माइनस एस आई 40 है। यहाँ इस टोटल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 9 + 7 16 + 1 17 यूनिट्स। 17 यूनिट्स इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 + 7 16, तो 16 यूनिट्स। तो बोल रहा है कि ये गैप जो 1 यूनिट का गैप है ना, ये गैप एक्चुअली 40 रुपए का है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछे? 1 यूनिट अगर 40 है तो आपको क्या पूछे प्रिंसिपल? तो 63 यूनिट्स कितना है? 63 × 40 है ना, 25। किसी को कोई डाउट है तो सर वो पूछो। कैलकुलेशन थोड़ा बता दीजिए ना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, हाँ बता दो। ये 63 लिया तो ये समझ में आया। हाँ वो समझ में आ गया मुझे। तो सिंपल है फिर ना, देखो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/7। तो फर्स्ट हाँ ईयर पे हाँ तो प्रिंसिपल भी लगेगा, तो वो भी प्रिंसिपल समझ तो में आ वन गया। बाई सेवन 9। हाँ और फिर सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे लगेगा, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही। सेकेंड ईयर हाँ में जो हाँ प्रिंसिपल पे 1/9 लगेगा ना, सेकेंड ईयर पे रेट ऑफ हाँ इंटरेस्ट तो 7। हाँ और सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे तो लगता है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे भी लगता है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 9 था ना, बट इस पे कितना हाँ लगेगा? हाँ 1/9 ना, वन क्योंकि बाई सेकेंड ईयर में हाँ रेट हाँ ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। हाँ 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 बस समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। चलो, प्लीज डू इट। आप लोग करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आ दो। सर अभी 3007 होगा क्या आंसर? पहले वाला, हाँ हाँ। 3007। यार नहीं पता ना, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल 18,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खेलना चाहोगे तब तो आप बहुत प्रॉब्लम है। इफ यू ट्राई टू चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट्स, तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6 है। 1/6 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो पूरा साल के लिए है। फिर आप सोचोगे कि 73 डेज के लिए कितना होगा, तो पूरा साल के लिए अगर इतना है तो 73 डेज के लिए कितना होगा, है ना? उस तरीके से आप लोग इसको सोचोगे। बट
उस तरीके से तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार बिगाड़ दिया आपने, तब तो प्रॉब्लम और लेंदी होते रहेगा, है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एनी आइडिया? नहीं पता, लेट मी थिंक हाउ टू डू इट। मैं रेट तो चेंज नहीं करूंगा, आई विल नॉट चेंज द रेट, कुछ और करेंगे इसमें। रेट चेंज करने से इसमें प्रॉब्लम होगा कि कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा, और वो तो करना नहीं है। लेट मी थिंक व्हाट कैन बी डन। अगर हम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/6 है ना, 1/6, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे तो टाइम पीरियड 1 साल क्रॉस हो गया, 1 साल से ज्यादा है ना, है ना, 1 साल से ज्यादा है। तो मैं मान लेता हूँ 2 साल है। अगर मैं 2 साल मान लेता हूँ, तो मुझे प्रिंसिपल को 36 इमेजिन करना पड़ेगा ना, 6 का स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल 36 होगा तो पहला साल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1/6 आएगा, तो 6 का इंटरेस्ट आएगा। दूसरा साल इंटरेस्ट कितना आएगा, इस पे आएगा 6, और एक आएगा 7, मतलब 1, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना आया, 7 यूनिट, 7 यूनिट। हमको क्या निकालना है, टोटल सीआई निकालना है ना। ओके, एक चीज तो पक्का है, देखो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 36 यूनिट है, बट प्रिंसिपल तो 18,000 बोला है, मतलब 36 यूनिट का वैल्यू 18,000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 500 होगा, 500, ठीक है। अ, पहला साल का सीआई तो सेम है, वो तो 6 यूनिट है। फर्स्ट ईयर जो है वहां पे तो सीआई सेम है, वो तो चेंज नहीं होगा ना। 6 यूनिट सीआई है तो 3,000 का सीआई है, 3,000 का सीआई है, ठीक है। दूसरे साल में जो सीआई है ना, वो 7 यूनिट आ रहा है, 7 यूनिट, 7 यूनिट, यानी कि 4,000 कितना होगा, सॉरी 4,000, क्या कर दिया मैंने, 500 है ना, तो 3,500, ठीक है। ये सीआई आ रहा है, हाँ, नहीं, 3,500, अच्छा अब फाइनल आंसर बोल रहे हैं, ठीक है। तो 3,500 का सीआई जो आ रहा है ना, वो पूरा साल के लिए आ रहा है। 3,500 का जो सीआई आ रहा है पूरा साल के लिए आ रहा है। तो 73 डेज के लिए कितना सीआई आएगा, निकालो। सेकेंड ईयर में 73 डेज के लिए कितना सीआई आएगा, बोलो तो। पूरा साल के लिए अगर इतना आ रहा है, तो 73 डेज के लिए कितना आएगा, 700 आएगा, श्योर। पूरा साल के लिए अगर इतना आ रहा है, तो एक दिन के लिए इतना आएगा, और 73 डेज के लिए इतना आएगा। ये करता है 73 से, करता है ना 5 बार, हाँ, वेरी नाइस। तो 700 होगा, 700, मतलब सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो 700 है, और फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो 3,000 है। तो मतलब टोटल सीआई है 3,700। अगर आपने कोई और मेथड यूज किया, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट आई विल स्टिक टू दिस मेथड ओनली, बिकॉज ये इजी लगता है मुझे, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज, देखो तो प्लीज चेक। यस, कोई तो डाउट तो नहीं है, 3,700 पहले आंसर किसने निकाला था, प्रिया ने, ओके। क्लियर है ना, एक साल में तो ठीक है, एक साल का इंटरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड ईयर में पूरा पूरा साल नहीं है ना, पूरा साल में होता तो इतना इंटरेस्ट आता, तो 73 डेज में कितना आएगा, इतना, ठीक है। क्लियर है ना, आई थिंक, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जा सकते हैं ना। बोल दो यार एक बार प्लीज, ओके ओके बॉस, चलो प्लीज सॉल्व इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज डू इट, देन यू कैन गो होम, आई विल आल्सो स्लीप, करो।
करो जल्दी। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3/20। टाइम जो है ना वो 1 साल से ज्यादा है, 2 साल मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 साल अगर होगा तो मैं प्रिंसिपल को क्या मानूंगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। प्रिंसिपल अगर 400 है तो पहला साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, 3/20। इसका 3/20 कितना होता है, 60। और सिमिलरली दूसरा साल में आएगा फिर से 3/20, मतलब प्रिंसिपल पे 3/20 तो 60, और ये 60 पे 3/20 मतलब 9। ठीक है, करेक्ट। अभी आपको बोल रहा है कि टाइम जो है ना वो 1 साल और 6 महीना है, 6 महीना है। इसका मतलब सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो पूरा नहीं लगेगा। 69 आ रहा है ना, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 69 है, तो वो पूरा नहीं लगेगा, वो उसका आधा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब 6 महीना है ना, तो आधा लगेगा। तो आधा कितना लगेगा, 34.5 ये लगेगा। सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो सेम लगेगा। ओवरऑल बोल रहा है 9.45, ओवरऑल कितना है इंटरेस्ट, 60 प्लस 34.5 मतलब 94.5 यूनिट्स। बट आपको बोल रहा है वो 94.5 नहीं है, 9.45 है। तो 94.5 यूनिट्स का अगर वैल्यू 9.45 है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 0.1। एक यूनिट का वैल्यू होगा 1/10। ठीक है, आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट, मतलब 400 इंटू 1/10 जो कि है 40 रुपए। So your principal will be 40 rupees. Clear? Yes. Anyone, किसी को डाउट है, एक बार बोल दो क्लियर, देन सो दैट मैं भी आराम से सो जाऊंगा। क्लियर है ना? Okay. एक बार हो सकने से क्लास ये देख लेना, क्योंकि कल क्लास नहीं है क्वांट का। तो कल फ्री है, तो कल ये क्लास को एक बार देख लेना, जो स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। यू ग्रैब ग्रैब मतलब अच्छा होल्ड बनाओ कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपका मार्क्स बहुत इंप्रूव होगा। बिकॉज क्वांट में लोग, पीपल विल स्ट्रगल विद दिस टॉपिक्स। वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट, वन इज दिस एवरेज, एंड द अदर इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। these three topics people will suffer, otherwise profit loss ये सब सबको आता है, this is not a big deal। ratio, proportion, percentage, everybody can do it। बट दिस टॉपिक्स में फंसते हैं लोग। मिक्सचर एलिगेशन एक टॉपिक है, फिर ये हो गया आपका एवरेज, फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका ये, और एक जो मैंने बोला टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में भी। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।